प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्णा के बारे में, जो इंदु घाटी की सभ्यता में एक विशेष भगवान माना जाता है। इंडिया में लगभग हर घर में इसे एज अ देवता माना जाता है। चाहे आप हिंदू, मसीही, इस्लाम या बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हो, आपने महाभारत के बारे में तो सुना ही होगा, जो कि कृष्ण ने ही करवाया था, लोगों में बैर उत्पन्न करके। हिंदू धर्म की ही स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि महाभारत में जितने लोगों का खून बहा, जितने बच्चे अनाथ हुए, जितने माता पिताओं ने अपने बच्चे गंवाए और जितनी पत्नियां विधवा हो गईं, उन सब ने इस बात को माना कि इस सब का जिम्मेदार कृष्ण ही है। बहुत सारे लोगों ने कृष्ण को श्राप दिया, यहां तक कि कृष्ण की खुद की मां हरि ने भी कृष्ण को श्राप दिया था। उसने कहा कि जिस तरह तूने रिश्तेदारों को, भाइयों को आपस में लड़वा कर मरवा दिया, भगवान करे कि तेरे साथ भी ऐसा ही हो। जब महाभारत खत्म हो गया तो इस सब के बाद कृष्ण जो है वो अपने घर मथुरा वापस चला गया। जब वह शांति से वहां रहने लगा तो जरासंध नाम के एक राजा ने वहां हमला कर दिया, और ना सिर्फ एक बार लेकिन बार बार वह हमला करता रहा। और लिखा है कि उसके बार बार किए जाने वाले हमलों से कृष्ण डर गया और वहां से भाग गया। देखिए, अपने आप को ईश्वर, अपने आप को खुदा कहने वाला कृष्ण डर गया और डर कर भाग गया, और जो लोग बच गए थे उनको लेकर द्वारिका नाम की एक नगरी को बसाया, जो कि समंदर पे था। कृष्ण की जो औलादें थी वे बहुत ही ज्यादा हुड़दंगबाज और बहुत ही ज्यादा शैतानी थे, जो सबको परेशान करके रखते थे, गली गली में कहर बरपा रखते थे। जब वह लोग फिर से शांति से रहने लगे तो वहां द्वारिका में कुछ ऋषि मुनि आए। तब कृष्ण के जो बच्चे थे वह उन ऋषि मुनियों को परेशान करने लगे। वह लड़कियों जैसा भेष धारण करके अपने पेट के आगे कपड़े लगाकर उन ऋषि मुनियों से पूछने लगे कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, तो बताओ इसकी कोख में लड़का है या लड़की। कृष्ण की औलादों की इन हरकतों से ऋषि मुनि इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने कृष्ण की औलादों को श्राप दिया कि जिस तरह से तुम लड़की का भेष धारण करके हम ऋषि मुनियों का मजाक उड़ा रहे हो, इसी रीति से तुम सच में प्रेग्नेंट हो जाओगे और एक लोहे का मुसल तेरे पेट के अंदर उत्पन्न हो जाए, जो तुझे अत्यंत कष्ट और पीड़ा दे और उत्पन्न होकर तुम लोगों का नाश करे, और तुम जैसे और छली और दुष्ट लोगों का भी नाश करे। कुछ टाइम बाद सच में ऐसा ही हुआ। कृष्ण के बेटे ने सचमुच गर्भ धारण कर लिया और सच में कृष्ण का बेटा प्रेग्नेंट हो गया, जिसकी वजह से कृष्ण और उसके बेटे की हर जगह बदनामी होने लगी। ये सब देखते हुए उस नगर के वृद्ध लोगों ने पूरे नगर में इस बात का ऐलान करवा दिया कि कोई भी मदिरा पान ना करे, यानी शराब ना पिए, छल ना करे, यानी धोखाधड़ी ना करे, क्योंकि उस नगर में हर कोई अपने घर में शराब बनाता था। सब लोग बहुत पाप किया करते थे। भाई भाई से और बेटा बाप से छल करता था। उन लोगों का पाप मिस्र की तरह चरम सीमा पर चढ़ रहा था, यहां तक कि जानवरों में द्वारिका के बाकी लोगों की तरह अननेचुरल फिजिकल एक्टिविटीज होने लगी। नेवले चूहों को पैदा कर रहे थे, बिल्लियां कुत्तों को पैदा कर रही थी। पुरुष पुरुष से और औरत औरत से काम वासना के पापों को अंजाम दे रहे थे। वे लोग आपस में लड़ते झगड़ते और एक दूसरे को अति हानि पहुंचाते थे। कृष्ण की औलादें एक दूसरे को ही काटते और मारते थे, यानी कृष्ण के किए का फल उसके सामने आ गया। जैसा उसने छल से और बैर उत्पन्न करके भाइयों को आपस में लड़वा के मरवा दिया, उसी तरह उसकी अपनी औलादों के साथ भी अब हो रहा था। जैसे मिस्र में खुदा ने विपत्तियां भेजी थी, ठीक वैसे ही कृष्ण की द्वारिका नगरी में भी कुदरती आपदा बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसे मिस्र में कभी सूखा, कभी टिड्डियों का और कभी मेंढकों का हमला हुआ करता था, ठीक वैसे ही द्वारिका में भी होने लगा। एक बार द्वारिका में चूहों का हमला हुआ और चूहे लोगों पर बड़ी तादाद से लपक पड़ते थे, उनके बाल नोचते थे और उनको काटते थे। कृष्ण की बहुत सारी औलादें एक दूसरे को जान से मार मार कर खत्म हो गईं। कृष्ण का भाई बलराम इस बात से अति शोकित होकर समाधि लेकर बैठ गया और वहीं मर गया, जिसके बाद
उसके अंदर से सांप की आत्मा निकली और वह सांप जल के अंदर चला गया। इसके बाद कृष्ण भी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह दुखी होकर जंगल में चला गया। जब वह लेटे हुए इस बात के बारे में सोच रहा था तो जरा नाम के एक साधारण इंसान ने उसे हिरण समझकर उस पर तीर मार दिया और कृष्ण इंटेंस पेन और ब्लीडिंग से तड़प तड़प कर मर गया। इसके बाद समुद्र में बसी हुई सोने की नगरी यानी कि द्वारिका भी पानी में डूब गई। ये चीज देखकर सभी पांडवों और कृष्ण के सभी जानने वाले छाती पीट पीट कर रोए और विलाप किया। इसके एक दिन बाद कृष्ण के पिता और पत्नियां भी मर गई और सब खत्म हो गया। कृष्ण की बर्बादी हो गई। नाउ लेट्स सी, चलिए देखते हैं कि यहां कृष्ण के साथ ये सब जो हुआ, क्या यह खुदा के कोप से हुआ? क्या यह खुदा के श्राप के कारण हुआ? जवाब है जी हां, निसंदेह। कृष्ण अपने ही मुंह से कहा करता था कि सारी बुद्धि मुझ में है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं। और कृष्ण अमीर कितना था, उसके पास धन संपत्ति कितनी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि द्वारिका नगरी जो उसने बनाई थी वह सोने की बनाई थी, यानी कि गोल्ड की। यह हिजकियेल चैप्टर 28 और वर्स 4 से 7। तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है। ध्यान रखिए कि कृष्ण अपने आप को परमेश्वर कहता था, अपने आप को ईश्वर कहता था। और यहां क्या लिखा है कि तू अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है। इसलिए देख, मैं तुझ पर ऐसे परदेशियों से चढ़ाई कराऊंगा जो सब जातियों से अधिक बलात्कारी हैं। वे अपनी तलवारें तेरी बुद्धि की शोभा पर चलाएंगे और तेरी चमक दमक को बिगाड़ेंगे। यह लिखा है सब जातियों से अधिक बलात्कारी। तो मैं आपको बता दूं कि जरासंध राजा जो था, जिसने कृष्ण पर बार बार हमले करना शुरू कर दिया था, वह अपने सैनिकों के साथ औरतों को उठा के ले जाया करता था और वह औरतों के साथ बहुत क्रूर था। आगे लिखा है, वे तुझे कब्र में उतारेंगे और तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। ध्यान दीजिए, तू समुद्र के बीच के मारे हुओं की रीति पर मर जाएगा। द्वारिका नदी कहां थी? समुद्र में। वह आज कहां डूब गई? समुद्र में। आज हिंदू लोग कहते हैं कि देखो, पानी में डूबी हुई द्वारिका नगरी मिल गई है। वाह, देखो हमारा धर्म कितना पुराना, कितना महान है, लेकिन वो डूबी क्यों? जरा एक बार इस बात पर भी सोच लीजिए। जिन मसीहियों को आप भारत से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिन मसीहियों के धर्म को आप भारत से खत्म करने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के सच्चे ईश्वर ने। सो डूबी हुई द्वारिका मिलना आपके लिए खुशी की बात नहीं, बल्कि शर्म की बात है। आंखें खोलिए। अगर कृष्ण ने अपने आप को ईश्वर कहा तो इसका यह मतलब नहीं कि वह सच में ईश्वर था। वह मात्र एक इंसान ही था। जैसे कि यह हिजकियेल की किताब चैप्टर 28 और वर्स 2 में खुदा कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूलकर यह कहा है, मैं ईश्वर हूं, मैं समुद्र के बीच में परमेश्वर के आसन पर बैठा हूं। परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। कुछ मसीहियों को कंफ्यूजन ना हो जाए कि यह सोर के राजा के बारे में तो नहीं कहा क्या? तो बता दूं कि आपको लॉ ऑफ डुअल रेफरेंस की स्टडी करनी होगी। जो इस चैनल पर नए हैं, हो सकता है कि उनके लिए यह शब्द नया हो, लेकिन जो मेरे साथ पहले से जुड़े हैं वो लॉ ऑफ डुअल रेफरेंस भली भांति समझते हैं। सो कृष्ण अपने आप को ईश्वर दिखाता तो था, पर वह था नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंसान ही था। भगवत गीता में लिखा है कि महाभारत में कृष्ण ने कहा कि मैं ही परम प्रधान हूं, ईश्वर हूं, खुदा हूं, परमात्मा हूं। लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि कौन सा ऐसा भगवान है, कौन सा ऐसा खुदा है जो स्नान कर रही औरतों को देखता है और फिर उनके वस्त्र उठाकर भागता है। अगर वह ईश्वर था तो वह अपनी गोपियों के साथ संभोग क्यों करता था? एक परमात्मा को कामवासना की ऐसी क्या भूख थी
कि उसको इतनी ज्यादा औरतों की जरूरत हो गई। ये बातें मैं नहीं कह रहा, खुद भगवत गीता कहती है कि बहुत सारी बीवियों में से उसकी 8 मेन बीवियां थी, जिनके नाम हैं रुक्मिणी, सत्यभामा, जंबवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजीति जिसे सत्या भी कहते थे, भद्रा और लक्ष्मणा जिसे मद्रा भी कहते हैं। देखिए, ये कोई भगवान नहीं बल्कि भरमाने वाले झूठे लोग हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं। आप खुद देखिए कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में ही लिखा है कि जब बलराम समाधि लेकर मर गया तो उसके अंदर से एक जानवर, रेप्टाइल यानी सांप की आत्मा उसके मुंह से निकली, जैसा कि बुक ऑफ रेवलेशन यानी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक चैप्टर 16 और वर्ष 13 में लिखा है। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। देखिए कैसे हिंदू धर्म की किताबों के हिसाब से तो कृष्ण ने जो किया सब रासलीला है, लेकिन सच्चे खुदा और बाइबल के सही दृष्टिकोण से वह सिर्फ और सिर्फ एक अपराधी था। इसी कारण से कृष्ण के सारे अपराधों और दंड का उल्लेख बाइबल में मिल जाएगा अगर आप अंतर आंखों से इसका अध्ययन करें तो। जैसे कि जब कृष्ण की द्वारिका नगरी डूबी तो उसके जानने वाले और राजा लोग छाती पीट पीट कर रोते और विलाप करते थे, तो यहेजकेल चैप्टर 27 और वर्ष 26 से 31 तक लिखा है, तेरे खेवैयों ने तुझे गहरे जल में पहुंचा दिया और पुरवई ने तुझे समुद्र के बीच तोड़ दिया है। जिस दिन तू डूबेगी उसी दिन तेरा धन संपत्ति, व्यापार का माल, मल्लाह, मांझी, जुड़ाई का काम करने वाले, व्यापारी लोग और तुझ में जितने सिपाही हैं और तेरी सारी भीड़ भाड़ समुद्र के बीच में गिर जाएंगी। तेरे मांझियों की चिल्लाहट के शब्द के मारे तेरे आसपास के स्थान कांप उठेंगे और सब खेने वाले और मल्लाह और समुद्र में जितने मांझी रहते हैं वे अपने अपने जहाज पर से उतरेंगे और वे भूमि पर खड़े होकर तेरे विषय में ऊंचे शब्द से बिलक बिलक कर रोएंगे। वे अपने अपने सिर पर धूली उड़ाकर राख में लौटेंगे और तेरे शोक में अपने सिर मुड़वा देंगे और कमर में टाट बांधकर अपने मन के कड़े दुख के साथ तेरे विषय रोएंगे और छाती पीटेंगे। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज आपका विश्वास बाइबल के ऊपर और ज्यादा मजबूत हो गया होगा। अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिए कि हां, आज की वीडियो ने आपके विश्वास में और ज्यादा मजबूती लाने में सहायता की है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे तुरंत पहुंच जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब पर सलामती हो। आमीन।